हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे और सीटेट के लिए ये सीरीज रहेगी आपकी इंग्लिश की। और इंग्लिश आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है सीटेट में। इंग्लिश जैसे कंपलसरी नहीं है, जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले रखा है तो लैंग्वेज सेकंड में बहुत सारे बच्चे संस्कृत लेते हैं तो उनको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। और जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की है उनको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो इंग्लिश में आपका टोटल तो 30 नंबर की आती है इंग्लिश आपकी। और उसमें से आपका इंग्लिश पेडागॉजी 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी रहेगी और 15 नंबर का आपका पैसेज रहेगा। पैसेज में आपका जो है इसमें प्रोज का भी जो प्रोज वाला पैसेज रहेगा और पोइट्री का भी पैसेज रहेगा। ठीक, तो टोटल आपके 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 नंबर के होंगे। देखिए, हम यहाँ बताएंगे कैसे इंग्लिश पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सिलेबस क्या है। देखिए, पेपर 1 में जो है ये हमने सिलेबस आपको बताया हुआ था। 30 नंबर की पेपर 1 में सीडीपी आती है आपकी और 30 नंबर का इन्वायरमेंट हो गया। मैथमेटिक्स 30 नंबर की। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी अगर आपने ली है तो वो 30 नंबर की आएगी। लैंग्वेज सेकंड अगर आपने जो भी लिया हो, इंग्लिश लिया हो या संस्कृत लिया हो, अगर आपने इंग्लिश लिया होगा तभी तो आप ये क्लास देख रहे होंगे ना। तो 30 नंबर की आपकी पेपर 1 में भी आती है और 30 नंबर की जो है पेपर 2 में भी आती है। लैंग्वेज 2 आपने संस्कृत लिया हो या फिर आप इंग्लिश लिए हो, ठीक, 30 नंबर की आपकी आती है। तो पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे और जो 15 नंबर का आपका पैसेज आता है उसे आप प्रैक्टिस से ठीक करेंगे, तब भी हम करवाएंगे क्लास। पहले आप पेडागॉजी 15 नंबर की कर लें, उसके बाद पैसेज तो प्रैक्टिस से आपका ठीक होगा ना। 3-4 पैसेज आप अगर प्रीवियस ईयर का भी देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपकी बस टाइम लेता है, आप टाइम मैनेज करिएगा क्योंकि 30 मिनट ही होता है पर सब्जेक्ट अगर आप मैनेज करेंगे तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे। बट इंग्लिश पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये तो बहरहाल सबको पता होगा। देखिए, इंग्लिश में आपके लेटर्स टोटल 26 होते हैं। जैसे हमारी हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, 52 वर्ड होते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में आपका 26 लेटर्स होता है और 5 आपके वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और ये इंडिपेंडेंट लेटर होते हैं, मतलब ये जो व्यंजन होता है आपका कॉन्सोनेंट पे ये निर्भर नहीं होते हैं। जो कॉन्सोनेंट होता है आपका वो 21 होता है, बट लेटर्स डिपेंड ऑन वॉवेल्स, ये वॉवेल्स पे जो है निर्भर होते हैं, ठीक, डिपेंड होते हैं। अब हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे पेडागॉजी की। ये सारे आपके मेन पॉइंट थे जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम पहले लैंग्वेज स्किल अपनी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, लैंग्वेज स्किल आपकी 4 है, ये आपकी हिंदी में भी पूछी जाती है। देखिए, पेडागॉजी आपकी जो है, जो हिंदी में आप पढ़ेंगे वही इंग्लिश में भी है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। तो भाषाई कौशल आपके 4 होते हैं। पहला है लिसनिंग, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सुबोपली बोलते हैं ना, सुबोपली। सा फार सुनना हो गया, बा फार बोलना हो गया, सुबोपली। पा फार पढ़ना हो गया, ला फार लिखना हो गया, ठीक। तो ये है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके 4 भाषाई कौशल हैं। देखिए, इसी क्रम में होता भी है। देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है पहले, तो वो पहले वनली सुनता है, बोलना नहीं आता उसको। छोटा बच्चा होता है एकदम, पहले वो सुनता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है तो वो बोलना सीखता है। बोलने के बाद भी फिर वो पढ़ना और लिखना शुरू करता है, ठीक। तो इसी क्रम में सीखे भी जाते हैं। और ये चारों आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं आपस में अलग अलग थोड़ी ना होते हैं। ऐसा थोड़ी ना आप पढ़ना जान गए तो आप बोलना या सुनना भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। अब देखिए, लिसनिंग जो है आपकी और ये रीडिंग, ये दोनों आपकी रिसेप्टिव या पैसिव स्किल कहलाती हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है लिसनिंग और रीडिंग। रिसेप्टिव क्या, इसे ग्राम्यात्मक हिंदी में बोलते हैं, ग्राम्यात्मक। और ये पैसिव स्किल क्यों है? देखिए, जब आप सुनते हैं तब आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं ना, किसी का उत्पादन नहीं करते हैं। सुनते हैं तो आप क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कोई हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो ना, तो आप ओनली ग्रहण कर रहे हो, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो ना, उत्पादन नहीं कर रहे हैं कुछ आप। तो ये होता है सुनना। और पढ़ना, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, आप बुक से पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप कुछ अपने तरफ से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है वही देख के पढ़ रहे हैं ना। तो ये दोनों इसीलिए पैसिव स्किल होते हैं, यहाँ हम ज़्यादा एक्टिव नहीं होते।
बट जो है आपका बोलना और लिखना होता है, यहाँ आप एक्टिव होते हैं ना, तो ये आपकी एक्टिव स्किल होती है। देखिए, सुनना और पढ़ना आपका रिसेप्टिव स्किल हो गया। स्पीकिंग और राइटिंग, बोलना और लिखना, ये आपका प्रोडक्टिव या एक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल इसको कहते हैं। देखिए, जब आप बोलते हैं तब आप खुद प्रोड्यूस करते हैं ना, कुछ बोलते हैं तो इसलिए ये प्रोडक्टिव स्किल है। लिखते भी हैं तो आप कुछ लिखते हैं, अपने दिमाग से कुछ लिखते हैं ना, कुछ पॉइंट होंगे आप लिखेंगे उसको, तो आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये प्रोडक्टिव स्किल होती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है आपके, ऐसे पूछ लेगा, ऑप्शन 4 बना देगा, इसमें कुछ भी किसी के साथ बना दिया। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आप पैसिव स्किल होता है, रिसेप्टिव स्किल होता है, जैसे ग्राम्यात्मक कौशल बोलते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे तो उसको ग्राम्यात्मक कौशल बोलेंगे, सुनना और पढ़ना को। और हिंदी में ये भी हम पढ़ेंगे कि बोलना और लिखना जो है आपका प्रोडक्टिव या ये उत्पादन होता है ना, हम उत्पादन करते हैं ना, अपनी लैंग्वेज को बोलेंगे तो उत्पादन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे कुछ। ओके, ये आपके भाषाई कौशल हैं, आपको समझ आया होगा। देखो इसके आगे क्या है, देखिए प्राइमरी स्किल, ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन से बन जाता है कि प्राइमरी स्किल कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी स्किल मुख्य कौशल आपके हैं ये दोनों, लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना, ये सारे आपके ये दोनों प्राइमरी स्किल कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं करना, बस डायरेक्ट आपसे ऑप्शंस बना है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, उसमें पूछा गया है कि प्राइमरी स्किल कौन कौन से हैं, तो पता होना चाहिए आपको लिसनिंग और स्पीकिंग आपकी प्राइमरी स्किल है। दूसरी है रेनफोर्समेंट स्किल, ये दोनों स्किल, स्पीकिंग और राइटिंग, ये दोनों आपकी रेनफोर्समेंट स्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए अब हम देखेंगे लिसनिंग, चारों कौशल अलग अलग देखेंगे क्योंकि चारों टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। हमने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले रखा है जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक, देखिए लिसनिंग स्किल क्या है आपकी, जो सुनना कौशल है आपका वो क्या है, इट इज़ एन ऑरल इनपुट, ये ओरल नहीं है, ऑरल है। ओरल होता है जिसे ओरल, ORAL, ओरल मीन्स होता है बोलना, तो ये बोलने, ये सुनने से रिलेटेड है ना, क्योंकि नाम ही है लिसनिंग स्किल, तो ऑरल मीन्स होता है सुनना, ये सुनने से रिलेटेड है। ठीक, दूसरा है इट इज़ इन्वॉल्व्स सेंडर, देखिए हम सपोज दैट हम सेंडर हैं, हम आपको कुछ बता रहे हैं मैसेज, ये आपको बता रहे हैं, एंड आ रिसीवर, और आप इसको रिसीव करते हैं। स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन ETC आर लर्नड बाय लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट मॉडल्स। देखिए जो लिसनिंग कौशल है इसे आप जो देखिए बोलने से आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, क्योंकि देखिए लिसनिंग आपके टीचर्स भी जैसे इंग्लिश के टीचर्स हैं तो ज़रूरी है कि उनकी लैंग्वेज, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, तभी बच्चे वही सीखेंगे, जो आप सुनेंगे वही तो बोलेंगे ना, तो फ़र्क पड़ता है ये। तो इससे आपका जो है लिसनिंग स्किल आप बेहतर कर सकते हैं, किससे, मॉडल्स से। आप बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स आते हैं, आप टीचिंग मॉडल्स अगर आप क्लास में उपलब्ध कराएंगे तो बच्चे, बेहतर होगा कि बच्चे अच्छी तरह सीख पाएंगे। ठीक, दूसरा आपका है स्पीकिंग स्किल, ये बोलना, कह रहा है इट इज़ प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड। ओरल ये बोलने से रिलेटेड है ना, ये प्रोडक्टिव होता है, जब आप बोलते हैं तो आप कुछ उत्पादन करते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं आप। और एक्सप्रेसिव स्किल, ये तो हमने आपको बताया, इसको स्पीकिंग स्किल को हम प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल बोलते हैं। इट इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। देखिए डेली लाइफ में हम, देखिए हम किसी से कुछ बात करते हैं, वो भी सामने वाला भी बोलता है, आप भी बोलते हो, ये आपका भाषाई कौशल से रिलेटेड है। ये देखिए स्पीकिंग से रिलेटेड है। ठीक, कम्युनिकेशन संचार माध्यम है, ये बोलने, कोई भी कुछ भी बात कर रहा है, बात करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो, जैसे हम आपको कुछ बता रहे हैं, ऐसे कोई न्यूज़ वगैरह भी चलती है तो वो भी कुछ बताता है ना। तो हमारी डेली लाइफ में बिना बोले तो पूरा दिन गुजरता नहीं है ना, चुप रह के आप सारा दिन गुजार लेंगे, चलेगा ही नहीं। तीसरा है रीडिंग स्किल, देखिए रीडिंग स्किल में क्या है, इट इज़ रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म। देखिए रीडिंग स्किल आपकी, देखिए रिटन फॉर्म में होती है, कुछ लिखा हुआ है आप देख के पढ़ रहे हैं, और ये रिसेप्टिव होती है ना, ग्राम्यात्मक होती है, आप इसे ग्रहण करते हैं, कुछ अलग से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ अलग से आप बताते नहीं हैं।
ये रिसेप्टिव होती है, ग्राम्यात्मक कौशल है ये। देखिए रीडिंग के आप 4th प्रकार, टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के 4 प्रकार हैं। देखिए पहला है लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, देखिए इंटेंसिव, और ये एक्सटेंसिव है, ये आंतरिक, और ये बाह्य है। ठीक, 4 तरह की आपके हम एक एक देखेंगे। पहला लाउड रीडिंग क्या है आपका। देखिए लाउड रीडिंग क्या होती है। लाउड मीन्स तेज से, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आप पढ़ेंगे, हिंदी में भी सेम यही है बट लैंग्वेज का फ़र्क है। उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, सस्वर पठन बोलते हैं। ठीक, लाउड रीडिंग को सस्वर पठन, तेज से पढ़ते हैं। तेज से पढ़ने से क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक होगा। ठीक, जैसे आप पढ़ेंगे, डेली डेली बोलेंगे अगर, तो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा ना। उच्चारण इसे कहते हैं हिंदी में, उच्चारण आपका ठीक होगा। ये प्राइमरी बच्चों के लिए अच्छा होता है। देखिए प्राइमरी बच्चों में बच्चे उठते हैं, पढ़ते हैं, तेज तेज से पढ़ते हैं ना, 1 2 3 तेज तेज से पढ़ते हैं, तो पढ़ने से आपका जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, उच्चारण आपका ठीक होगा। लाउड रीडिंग यही होती है आपकी। ठीक, उच्चारण आपका बेहतर होगा, छोटे बच्चों के लिए होता है ये। दूसरा क्या है, साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग मौन पठन, हिंदी में इसे बोलेंगे क्या, मौन पठन। ये हम हिंदी वाली पेडागॉजी करेंगे तो उसमें ये सेम मिलेगा, बस इसमें इंग्लिश में है, उसमें हिंदी में रहेगा। पेडागॉजी दोनों की आपकी सेम है बट लैंग्वेज का फ़र्क है आपका बस। मौन पठन इसको बोलते हैं। देखिए मैसेजेस वगैरह हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ का मैसेज हो गया तो आप ऐसे थोड़ा चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो। व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए तो आप अपने मन में पढ़ लेते हो ना, मौन पठन करते हो। ऐसा थोड़ा ना किसी बगल वाले को बताते हो कि हाँ ये आया, हाउ आर यू, तेज से बोलेंगे तो मौन पठन होता है ये मैसेज वगैरह, और कंसंट्रेशन इसमें अच्छा होता है। देखिए अब जो चीज़ हम मन में पढ़ते हैं, आवाज़ करके नहीं पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान हमारा अच्छा लगेगा ना, वो चीज़ें टिकती भी ज़्यादा टाइम तक हैं, मीनिंगफुल भी होती हैं। ठीक, मीनिंगफुल होती है, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, मन से हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो लाउड रीडिंग से उतना बेहतर नहीं होगा बट साइलेंट रीडिंग से होगा। देखें इंटेंसिव रीडिंग, द पर्पज़ ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज़ फॉर स्पेसिफिक डिटेल। देखिए इंटेंसिव रीडिंग, इसमें आप गहन से पढ़ते हो, मन से एकदम पढ़ते हो ना, द पर्पज़ स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ते हो। ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर का पढ़ लिए, मज़े के लिए इसमें नहीं पढ़ा जाता। इंटेंसिव रीडिंग, इसमें आप गहन से पढ़ते हो, मन से पढ़ते हो। ये स्लो होती है, अब जब आप मन से पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि आप स्लो ही पढ़ेंगे ना, ये स्लो होती है और ये डिटेल्स के लिए इसके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चंस करना हो गया तो जब तक आप पूरा चैप्टर सही से मन से ढंग से पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उस क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे। तो ये होता है स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए इसको पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ते हैं। स्कैनिंग, देखिए स्कैनिंग अलग से हम पढ़ेंगे बट इसमें स्कैनिंग आ जाता है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को जब स्कैन करते हैं तो पूरा स्कैन करते हैं, मन से पढ़ते हैं ना, गहन से पढ़ते हैं, पूरा स्कैन करेंगे। दूसरा आपका स्किमिंग होता है, वो हम एक्सटेंसिव में पढ़ेंगे, ये आपका क्लासरूम में होता है। ठीक है, जब आप गहन से मन से पढ़ते हो ये क्लासरूम में संभव है। तो ये आपकी होती है इंटेंसिव रीडिंग। अब हम दूसरा देखेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में आपका ये हो जाएगा, देखिए रीडिंग फॉर, ये इन्जॉयमेंट के लिए होता है। ठीक, मज़े के लिए पढ़ते हैं, मतलब जैसे हम पूरा स्कैन नहीं करेंगे क्योंकि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर तो देना नहीं है, बट वैसे ही पढ़ना है हमको, बस मज़े के लिए पढ़ना है। जैसे हम नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं तो नॉवेल वैसे पढ़ लिए, ऐसा तो है नहीं कि हमको लास्ट में नॉवेल पढ़ने के बाद में हमको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं ना। प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, मज़े के लिए पढ़ते हैं हम। एक्सटेंसिव में इट फोकस मेन पॉइंट स्टोरी, ओनली स्टोरी पे फोकस होता है। ठीक है, पूरा जैसे क्वेश्चन आंसर हमको करना नहीं है, हमको जैसे आपको सीटेट एग्ज़ाम देना है इंग्लिश का भी, इंग्लिश में बहुत सारे टर्म्स हैं, आपको पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरा मार्क्स तो नहीं आ सकता ना वैसे अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। आइडिया, आपको आइडिया लग जाए, विचार, आपको ये आइडिया हो जाए कि इसमें ये बात है, बस हमको पता लग जाए कि इसमें ये कहानी कही जा रही है। ठीक, स्किमिंग होता है ये, इसमें स्कैनिंग नहीं होता, ये स्किमिंग का पार्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इसमें हम मज़े के लिए पढ़ते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप नॉवेल वगैरह हो गए, ये सारे हम पढ़ते हैं तो मज़े के लिए पढ़ते हैं। कोई कहानियाँ हो गई तो ये सारा आपका एक्सटेंसिव रीडिंग में आएगा।
फोर्थ है आपका राइटिंग स्किल, देखिए लेखन कौशल। चौथा है आपका इट इज़ अ स्किल विच enables टू brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise हर वर्क। देखिए ये कौशल जो है आपका ब्रेनस्टॉर्म, समस्या समाधान, जब आप कुछ लिखते हो तो प्रोड्यूस करते हो ना, आप आइडियाज़ के अपने विचारों को प्रोड्यूस करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, ड्राफ्ट उसका बनाते हो, ऐसे करके ड्राफ्ट जो बनाया जाता है आपका उसको एडिट करते हो ना, ऐसे ड्राफ्ट आप तैयार करते हो। उसका ड्राफ्ट करने के बाद उसमें कुछ एडिट करना होगा, कुछ नहीं करना, कुछ गलत हो गया तो उसको हटाते हो आप। एंड रिवाइज हर वर्क, तो राइटिंग स्किल में आपका ये सब आ जाता है, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक हमने पढ़े हैं भाषाई कौशल से, उन्हीं टॉपिक से ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे गए हैं सीटेट में। पहला क्वेश्चन है आपका जो जून 2011 में बना है, स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज द योर वर्क, इट इज़ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट। अभी हमने इसको लास्ट में क्या पढ़ा, राइटिंग स्किल पढ़ा, पूरी सेम वही है। इसमें डायरेक्ट आप आंसर पे जा सकते हो क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो ब्रेनस्टॉर्म होता है इसमें आपके आइडियाज़, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, जब आप लिखते हो किसी चीज़ को, तो ये राइटिंग स्किल का हिस्सा है। तो तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत होंगे। जब आपने इसकी डिफिनेशन पढ़ी होगी, समझा होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि चारों स्किल सेम सेम लगती है। समझ नहीं आएगा जब तक उसको पूरा आप मन से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बना आपका, देखिए जनवरी 2012 में बना है। लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न, जो भाषाई कौशल है इसको हमें बताना है। देखिए ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, भाषाई कौशल हम कैसे अच्छा कर सकते हैं अपना, देखिए इफ़ दे आर थ्रू इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तीसरा कह रहा है विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स। चौथा है व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इज, देखिए इन आइसोलेशन में नहीं होता है, वन इज स्किल एट अ टाइम। देखिए यहाँ कह रहा है कि सब आइसोलेशन मीन्स अलग अलग, देखो सब आइसोलेशन अलग अलग नहीं होते ना, हमने बताया था चारों कौशल आपके आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं आप लिखना जान गए तो आप पढ़ना भूल जाओगे या बोलना भूल जाओगे, सुनना भूल जाओगे। तो चारों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये कह रहा है आइसोलेशन अलग अलग, आइसोलेशन नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक एक वर्ड पकड़िए, आपको सब नहीं आ रहा है तो। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग द मैकेनिकल, ये सारा, ये तीसरा भी गलत हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है इफ़ दे आर थ्रू इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, बिल्कुल एकीकृत तरीके से सीखा जाता है ना चारों, ये हमने आपको बताया था भाषाई कौशल, अभी हमने जब पढ़ाया आपको पहले ही टॉपिक में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लैंग्वेज स्किल भाषाई कौशल इंटीग्रेटेड मैनर में जब सिखाया जाएगा तभी आपकी बेहतर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये देखिए फरवरी 2015 में बना है। कह रहा है स्किल्ड रीडिंग इज, जो कौशल है आपके रीडिंग स्किल के, वो हमको बताना है क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोग्रेसिव, डेलिबरेटिव, कॉन्स्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव। देखिए ये आपका कॉन्स्ट्रक्टिव होगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये आपका फरवरी 2015 में बना है। देखिए स्क्रिबलिंग कह रहा है इज अ स्टेज ऑफ, स्क्रिबलिंग क्या होता है, जो छोटे बच्चे ऐसे ऐसे कीलम काटे ऐसे कुछ भी बना लेते हैं, चाहे जो कुछ भी बना दिए, ये किसका हिस्सा है, किसका स्टेज, ये बताना है हमको। स्पीकिंग का है, जब बच्चे ऐसे ऐसे बनाते हैं तो वो स्पीकिंग का हिस्सा है, या लिसनिंग का हिस्सा है, ये राइटिंग का हिस्सा है ना, बच्चे कुछ भी बना रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं, लिख रहे हैं ना कुछ, तभी तो ऐसे बन रहा है, तो ये राइटिंग का हिस्सा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, रीडिंग का भी हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये भी फरवरी 2015 में बना। अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू, जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनको चाहिए इंट्रोड्यूस पढ़ने की, जो प्राइमरी टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को किसके थ्रू पढ़ाएं, तो देखिए बताना है हमको किसके थ्रू पढ़ाएं। ऑप्शंस दे रखे हैं स्टोरीज, पिक्चर बुक्स, अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, फोनिक टीचिंग। जल्दी आंसर दें आप। देखिए पिक्चर बुक, आपने छोटी क्लास की बुकें देखी होंगी तो वहाँ देखिए ऐसे पिक्चर बना रहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऐसे ऐसे लिखा रहता है, ठीक, पिक्चर के थ्रू।
दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो पहला है स्टोरीज, ये गलत होगा। अल्फ़ाबेट बुक, ओनली अल्फ़ाबेट, ओनली जहाँ रहता है बहुत रेयर केस में वो वाला ऑप्शन सही होता है, ये जान लीजिएगा आप। ये एक सब एक तरीका है, फोनिक टीचिंग के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्या कह रहा है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज हमको बताना है क्या है, हमको ये बताना है लिसनिंग, सुनना। जब आप सुनते हो, ये तो अभी हमने आपको बताया था। देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, रिसेप्टिव स्किल, क्रिएटिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, हियरिंग स्किल। हियरिंग तो कोई स्किल हमने पढ़ी नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जब आप सुनते हो तो आप कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे हो कि कुछ अपने आप से बता रहे हो, ओनली सुन रहे हो, तो क्या कर रहे हो, ये ग्राम्यात्मक कौशल है ना, रिसेप्टिव स्किल है ये क्रिएटिव नहीं है और प्रोडक्टिव भी नहीं है, दोनों सेम ही है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नोन प्राइमरी स्किल। किसे हम, देखिए प्राइमरी स्किल हमने आपको बताया था, किसको कहते हैं प्राइमरी स्किल। ऑप्शन से 4 आपको दे रखे हैं, देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप अगर आपको देखे नहीं होंगे। तो पहला है लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, राइटिंग रीडिंग, स्पीकिंग राइटिंग। प्राइमरी स्किल आपको बताना है, राइटिंग ये नहीं होगा, राइटिंग ये भी नहीं होगा, राइटिंग ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, लिसनिंग और स्पीकिंग ये आपके मुख्य कौशल हैं। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटेंसिव राइटिंग लिख रखा है, इंटेंसिव राइटिंग नहीं रीडिंग होगा, यहाँ गलत टाइप हो गया है। इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स रीड अ टेक्स्ट फॉर। देखिए किस में हेल्प करता है, इंटेंसिव रीडिंग बताना हमको, मज़े के लिए नहीं बताना है। ये जो दी प्लेजर वनली दे रखा है तो मज़े के लिए थोड़ी ना होती है इंटेंसिव रीडिंग, क्योंकि उसमें अपना हम पढ़ते हैं पूरा स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ते हैं ना, मज़े के लिए नहीं पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन, अच्छा इम्प्रूविंग स्टडी स्किल, एक्यूरेसी। देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए इंटेंसिव रीडिंग आपकी इन्फॉर्मेशन, ये हमने आपको बताया था इंटेंसिव रीडिंग में एग्जाम्पल भी इन्फॉर्मेशन का लिया था हमने। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जब गहन से मन से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए, मज़े के लिए नहीं पढ़ते। तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा, एक्यूरेसी भी आपकी राइटिंग में आएगी, ये नहीं होगा। और इम्प्रूविंग स्टडी स्किल चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो भाषाई कौशल से पूछे गए थे। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास थी और उससे रिलेटेड प्रीवियस जो क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे वो थे। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है आपको पेपर 1 में दूसरी पेडागॉजी पढ़नी पड़ेगी, पेपर 2 में आपको दूसरी पेडागॉजी पढ़नी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं है। दोनों पेपर के लिए पेडागॉजी आपकी सेम है, बस आप पैसेज क्योंकि 15 नंबर का आता है तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। देखिए आपको पैसेज मिलेगा जरूरी नहीं है, हर बार पैसेज चेंज करके आता है ना, तो जब प्रैक्टिस करेंगे आप तभी उसका उसमें टाइम भी मैनेज करना होता है। पैसेज सॉल्व करने में टाइम लगता है ना, तो टाइम तो हमको ज़्यादा मिलता नहीं है, बस एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट ले सकते हो, बहुत ज़्यादा ले सकते हो तो वो सब प्रैक्टिस से ठीक होगा। कोई नहीं करा सकता कोई टीचर, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम पढ़ा भी रहे हैं, जब तक आप इसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे, हम चाहे जितना भी पढ़ा लें। ठीक है, बस टीचर आपको दिशा निर्देश देता है। देखिए टीचर आपको 10 जगह से देख के बुक्स वगैरह पढ़ के तब आपको बताता है। तो कोई भी टीचर हो, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, आप एक जगह से पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। सीटेट बहुत इजी है, टेट वगैरह से इजी है सीटेट, क्योंकि इसमें पेडागॉजी ही 15 नंबर की आ जाती है। ठीक है, मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक आप ये क्लास देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, समझ आता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो क्लास अच्छी लगती है। अगर फिर भी कुछ आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, तभी हम आपके डाउट क्लियर कर पाएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें।